हाय, मैं मुन्ना सर छपरा से आज के इस वीडियो में पुनः कृषि के ऊपर चर्चा होगी। लेसन 1 लेक्चर 1 में रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अर्थात तंत्र या सत्ता के ऊपर चर्चा हुई थी। लेसन 1 में मैंने बताया था कृषि का मतलब रूल होता है जिसे हम तंत्र या सत्ता बोलते हैं। जिस शब्द के अंत में कृषि लगा हो उस शब्द का मतलब ही तंत्र या सत्ता से होता है। आज की इस वीडियो में पुनः कृषि के ऊपर हम कुछ सिलेक्टेड शब्दों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कृषि से बने कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डियर व्यूअर्स, यदि कृषि के पहले अटो लगा हो तो अटो से मिलकर बना शब्द अटोक्रेसी। अटोक्रेसी मतलब राजा का शासन, जिसे हम राजतंत्र कहते हैं। इंग्लिश में रूल्ड बाय मोनार्क या रूल्ड बाय किंग बोला जाता है। तो याद रखेंगे, राजतंत्र या राजा के शासन को ऑटोक्रेसी कहते हैं। यदि कृषि के पहले ऑक्लो लगा हो, OCHLO, ऑक्लो, तो ऑक्लो से बनेगा ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लोक्रेसी जिसे हम भीड़तंत्र कहते हैं, जहां मॉब रूल करती है, मॉब के रूल को ऑक्लोक्रेसी बोला जाता है। आप ऑक्लोक्रेसी के स्थान पर मॉबोक्रेसी का प्रयोग कर सकते हैं। जहां कृषि के पहले मोनो लगा हो तो यहां मोनो का मतलब वन होता है। मोनो से बनता है मोनोक्रेसी। एक शासक के तंत्र को मोनोक्रेसी कहते हैं, उसे एक तंत्र बोला जाता है। तो आपने ऑटो, ऑक्लो और मोनो को देखा। ऑटो में राजा शासन करेगा, ऑक्लो में भीड़ शासन करेगी और मोनो में एक व्यक्ति शासन करेगा। तो एक के लिए मोनो, मॉब या भीड़ के लिए ऑक्लो और राजा या मोनार्क के लिए ऑटोक्रेसी याद रखेंगे। जब एक सोशल ग्रुप जिसमें सबका बराबर अधिकार हो, जो अपने तरीके से जिंदगी जीते हो, जिनकी लाइफ में किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होता, वे अपना शासन खुद अपने हाथों में रखते हैं, तो इस तरह के सत्ता को पेंटिसोक्रेसी बोला जाता है। याद रखेंगे, जहां कोई इलेक्टेड सिलेक्टेड गवर्नमेंट न हो, जिसका कोई प्रतिनिधि न हो, जो खुद में सरकार हो, जो एक सोशल ग्रुप हो, वैसे सरकार को पेंटिसोक्रेसी कहा जाता है। यदि कृषि के पहले अरिस्टो लगा हो तो अरिस्टो का मतलब ही होता है नोबल यानी जेंटल। जहां पर शिष्ट या सज्जन सत्ता में होते हैं, तंत्र में होते हैं, तो शिष्ट या सज्जन के तंत्र को अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। याद रखेंगे, अरिस्टो मतलब शिष्ट या सज्जनों का तंत्र। और जहां पब्लिक अपने लिए, जहां जनता अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, वो रिप्रेजेंटेटिव
जनता के लिए कार्य करती है, तो वैसे गवर्नमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डेमोक्रेसी कहा जाता है। यहां डेमो का मतलब ही पब्लिक होता है, यानी पब्लिक के लिए पब्लिक के द्वारा पब्लिक पर सत्ता को डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो उम्मीद है आज क्रेसी से बने जिन शब्दों पर आपने गौर किया, उन शब्दों को पुनः मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। एक बार फिर राजा के शासन को ऑटोक्रेसी, भीड़ तंत्र को अक्लोक्रेसी, एक व्यक्ति के शासन को मोनोक्रेसी, सोशल ग्रुप के शासन को पेंटिसोक्रेसी, शिष्ट जनों के शासन को आरिस्टोक्रेसी, जबकि पब्लिक के शासन को डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो उम्मीद है लेक्चर 2 तथा लेक्चर 1 के बीच के कनेक्शन को आप समझ चुके होंगे। लेक्चर 1 तथा लेक्चर 2 इन दोनों में क्रेसी से बने शब्दों के ऊपर हमने चर्चा की। ये लेक्चर 1 तथा लेक्चर 2 लेसन 1 के हिस्से हैं। पुनः लेक्चर 3 में, लेसन 1 के लेक्चर 3 में हम रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।